आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसमें हिंदी की तैयारी के लिए, चाहे वो हिंदी ग्रामर हो चाहे हिंदी साहित्य हो, तो दोनों की तैयारी के लिए हम आपको हमारे YouTube के माध्यम से हिंदी ग्रामर और हिंदी साहित्य की जितनी भी सामग्री रहती है, सिलेबस रहता है, वो सारा सिलेबस जो है हम आपको अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से तैयार करके देंगे। ख़त्म करो इसको। तो स्वागत है दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं देवेंद्र प्रजापति तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। और यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसमें आप हिंदी, व्याकरण और साहित्य की जितना भी तैयारी आप करना चाहते हैं तो वो सारे सिलेबस की तैयारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से कराएंगे। तो यदि आप चाहे वो केवी का टेस्ट हो यानी केंद्रीय विद्यालय, चाहे वो नवोदय विद्यालय का, चाहे पीएससी हो, पीएससी में पेपर होता है हिंदी का, साहित्य का भी होता है, हिंदी का भी होता है, चाहे आरक्षक हो, सब इंस्पेक्टर, संविदा, ऐसे जितने भी व्यापम और केंद्रीय शिक्षा मंडल द्वारा जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसकी तैयारी के लिए हम आपको इस चैनल के माध्यम से सारी चीज़ों की तैयारी करा कर देंगे। इसमें शुरू करते हैं हम व्याकरण से, उसके बाद साहित्य पे। तो यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने वीडियो बनते जाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास अतिशीघ्र पहुंच जाए ताकि आप उसके अनुसार ही तैयारी कर सकें। सबसे मुख्य बात जो मैं बताने वाला हूं वो ये है कि मैं इस चैनल के माध्यम से और अपनी क्लास में जितने भी अपडेट होते हैं, अपडेट से मतलब जितने भी अपडेट होते हैं ग्रामर में और साहित्य में, मैं आपको वो नहीं पढ़ाऊँगा जो आप बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। मैं आपको वो भी पढ़ाऊँगा जो समय समय पर अपडेट हो जाते हैं, चाहे वो ग्रामर में हो चाहे साहित्य में हो। ऐसा नहीं है कि जो साहित्य जो ग्रामर हमने हिंदी ग्रामर हमने पहले पढ़ी थी वही ग्रामर आप पढ़ेंगे और वही ग्रामर अभी तक है। उसमें प्रतिवर्ष कुछ न कुछ अपडेट, कुछ न कुछ सुधार होता रहा है। अब चाहे वो सुधार किसी चीज़ों को कम कर किया गया हो या किसी चीज़ों को बढ़ाकर किया गया हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को एक उचित मार्ग दे सकें। इसे मैं हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य की संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। हिंदी साहित्य का जो पहले हो चुका है और जो अभी तक जो कविता लिखी जा रही हैं उसको भी, और साहित्य में हिंदी व्याकरण के जिद सिलेबस है जो पहले हो चुका है उसमें जो अपडेट हुए हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा। तो सबसे पहले आज की क्लास से हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। और हिंदी व्याकरण में, हिंदी ग्रामर में कौन कौन से ऐसे सिलेबस है, कौन कौन से पाठ्यक्रम है, कौन कौन से बिंदु हैं ऐसे जिन बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं और उसमें कौन कौन से अपडेट हुए हैं, कौन कौन सी नई जानकारियाँ उसमें जोड़ी गई हैं, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो स्वागत है आपका और हम शुरू करते हैं। ये हमने कुछ इस बोर्ड पे लिखा है
कि आप चाहे केवी की तैयारी कर रहे हो केंद्रीय विद्यालय की, चाहे नवोदय की विद्यालय तैयारी करना चाहते हो, चाहे संविदा वर्ग 1, 2, 3, चाहे पीएससी की और जेल प्रहरी, ठीक है, और आरक्षक, सब इंस्पेक्टर के बाद आपका, इसके अलावा व्यापम से जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं, बहुत सारी परीक्षाएँ होती हैं, और हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इस कारण से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको हिंदी के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब हिंदी के वो सामान्य प्रश्न न पूछ के कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो ग्रामर से, जो नए अपडेट से संबंधित हों, ठीक है। तो चलिए कुछ इसके बिंदु लिखे हमने। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम ये सारे जो उसका सिलेबस दिया है, सिलेबस को क्लास के माध्यम से तैयार कराएंगे। जैसे वर्णमाला, अब वर्णमाला में ये आपने सुना होगा वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं और कौन कौन से उसको प्रकार में बांट सकते हैं। तो ये वर्णमाला जो है अभी तक जितने भी इसमें अपडेट हो चुके हैं और जितने भी वर्ण होते हैं और जो उसको प्रकार होते हैं, जैसे ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। संज्ञा है, अब संज्ञा, ये संज्ञा के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, संज्ञा क्या होती है, तो हम वो चीज़ तो बताएंगे कि जो क्या होती है, किसे कहते हैं, साथ में इसके प्रकार और वर्तमान में किस तरह के प्रश्न जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे इसमें। इसी के अंतर्गत आपके संज्ञा के लिंग भी होते हैं, वचन भी होते हैं, कारक चिन्ह भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत जब ये वाला चैप्टर शुरू करेंगे तो इसके अंतर्गत हम बताएंगे, ठीक है। अब सर्वनाम, सर्वनाम क्या होती है, सर्वनाम की परिभाषा, इसके प्रकार, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। संधि क्या होती है, इसकी पहचान कैसे करेंगे आप। और संधि ऐसी है कि संधि के प्रश्न जो हैं, जितनी परीक्षा होती हैं, आपको एक प्रश्न, दो प्रश्न से लेकर भले ही 1 नंबर का प्रश्न आए या 2 नंबर का प्रश्न आए, पर वो आपको एक नंबर 2 नंबर के मूल्य भी आपको तब चलता पता जब 1 नंबर से कोई टेस्ट हम क्वालिफाइड होने से रुक जाते हैं। तो 1 नंबर की आपको अगर रिस्क नहीं लेना है तो ये समास और संधि इनमें से प्रश्न आते ही हैं, तो ये आप तैयार कर सकते हैं। इसके प्रकार, इसकी पहचान, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। आप देखते हैं क्रिया। अब क्रिया में, क्रिया की परिभाषा, क्रिया शब्द, ये भी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। तो इसमें कितने प्रकार होते हैं क्रिया के, क्रिया कौन कौन से प्रकार आपको आते हैं और वर्तमान में कितने अपडेट हो चुके हैं। कुछ ना कुछ नया पढ़ने के लिए आपको सारे चैप्टरों में मिलेगा, कुछ ना कुछ नया पढ़ने तो मिलेगा इसमें कि ये वाला हमने पहले, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी जो है हाथ में देने वाले हैं। आप देखते हैं विशेषण। तो विशेषण क्या होते हैं, तो ये भी आप पहले पढ़े हों, पर वर्तमान में क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे बन के, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, शब्द के भेद क्या होते हैं, शब्द आपने पढ़े हैं, शब्द वर्णों का व्यवस्थित क्रम शब्द कहलाता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो। अब शब्दों के भेद कितने होते हैं, शब्दों के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन शब्द जो हैं होते हैं, ऐसे प्रकार जो हैं आपको एग्जाम में अब आने लगे हैं कि ये पता चला कोई अगर शब्द दे दें कि ये शब्द जो है वो किस शब्द भेद से लिया गया है या किस शब्द भेद का ये वाला शब्द उसका प्रकार है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, तो वो हम इसमें बताएंगे। शब्द के रूप क्या होते हैं, कि शब्द के कौन कौन से रूप होते हैं, कहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है। वाक्य भेद, जैसे शब्द भेद होते हैं वैसे वाक्य के भेद होते हैं, वाक्य के प्रकार भी होते हैं। तो ये वाक्य के प्रकार ही हम पढ़ने वाले हैं और उसमें कौन कौन सी आपको उसकी पहचान होती है, उसकी ऐसी ट्रिक बताएंगे कि वो कि आपको याद रहे। शॉर्ट ट्रिक नहीं बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक से क्या होता है, वो शॉर्ट ट्रिक कम समय के लिए होती है और उसके बाद भूल जाते हैं। तो आप थोड़ा लंबा रास्ता रहेगा पर लंबे रास्ते पे चलिए ताकि आप वो चीज़ हमेशा के लिए तैयार कर सकें और हमेशा के लिए उसको याद कर सकें। और इसमें एक मेन जो मुख्य बात होती है, जो आपको करना ही चाहिए उसको बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे। जो भी आपको याद करना है वो याद करते रहें और तुरंत उसको समझते जाएं। अगर समझ में नहीं आता है उसके लिए प्रयास करें, पर वो चीज़ जो है एक बार समझ में आ जाएगी तो आप उसके लिए कभी नहीं भूलोगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको तुरंत से ही याद रखते जाना है उसको। ऐसा नहीं करना कि हम बाद में बैठेंगे उसके बाद हम इकट्ठा याद करेंगे तो फिर याद नहीं होता है। तो तुरंत से ही उसको याद करते रहिए।
ताकि क्योंकि बहुत सारी तैयारी होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। कोई प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसा नहीं होता कि एक ही सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो वो अगर सारे सब्जेक्ट की सारे विषयों की तैयारी करना है, उसको याद भी करना है, तो उसका सबसे अच्छा रास्ता ये है कि जो भी तैयार हो जाता है उसको याद करते जाएं, उसको बाद में याद करने के लिए ना रोकें। ठीक है। अब विराम चिन्ह क्या होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि पता चला उनके पूछ लें कि सामान्य विशेष विराम चिन्ह क्या होते हैं। ऐसे प्रश्न जो हैं वो हम सारे प्रश्न इसमें बताएंगे। शब्द शक्ति क्या होती है, काव्य और काव्य के गुण क्या होते हैं, शब्द गुण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ने मिलेंगी। और मैंने चैनल के माध्यम से आपको पहले बता दिया ये टॉपिक जो हैं हम पढ़ने वाले हैं। अगर ये टॉपिक आपने पढ़ लिए तो इस टॉपिक में आपकी हिंदी ग्रामर और हिंदी से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उन सारी परीक्षाओं की तैयारी जो है इस सिलेबस के माध्यम से आपकी हो जाएगी। ठीक है। रस क्या होते हैं, इनको याद कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रश्न बन के आते हैं आपके, अभी तक कैसे प्रश्न आ चुके हैं, वो सारी जानकारी जो है हम आपको देंगे इसमें। अलंकार क्या होते हैं, अलंकार के प्रकार कितने होते हैं, अलंकार का महत्व कितना होता है, अलंकार क्यों प्रयोग होते हैं साहित्य में, ये सारी जानकारी जो है आपको देने वाले हैं। छंद, लोकोक्ति, मुहावरे, कहावतें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हिंदी ग्रामर में आएंगी। और कोई भी एग्ज़ाम हो हिंदी का, उसमें आपके कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और वही कुछ प्रश्न जो हैं वो निर्धारित करते हैं कि आप उस एग्ज़ाम को कितना कवर कर पाएंगे, कितना फेस कर पाएंगे। गुण रीति क्या होती है, उसके गुण क्या होते हैं, उसके दोष क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाच्य क्या होते हैं, वाच्य के प्रकार कितने होते हैं, वाच्य की पहचान क्या है, जो प्रकार है उसकी पहचान क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप पढ़ेंगे। कारक चिन्ह क्या होते हैं, इनका उपयोग कहाँ होता है, तो ये याद रखते जाना साथ में कि कारक चिन्ह का उपयोग क्या होता है। हिंदी ग्रामर कारक चिन्ह होते हैं, इनका उपयोग कहाँ होता है, उपयोग कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ इनका प्रयोग कर सकते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको मिलेंगी। मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक, ये भी हिंदी ग्रामर के और हिंदी का ही एक भाग है। तो आप जो भी तैयारी करते जाएंगे, जो भी इसमें सिलेबस रहेगा, जो भी आपके काम का रहेगा, वो हम इसमें बताते जाएंगे। अगर आप तैयारी के भी करते हैं यानी केंद्रीय विद्यालय की, नवोदय विद्यालय की, तो ये सारी जानकारी आपको, सारा सिलेबस जो है आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप आरक्षक की तैयारी करते हो तो इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जो चैप्टर आप आरक्षक में ना ही पढ़ें तो भी आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो वो अच्छा है आपके लिए। अगर उसमें एक प्रश्न आ जाता है तो वही रहेगा आपका बोनस पॉइंट, वही रहेगा आपके ऐसा कि वही नंबर दिलाएगा आपको कि आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस से एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ाई की, तो आपको वो 1 या 2 नंबर अतिरिक्त मिल जाते हैं। अब ये बिंब क्या होते हैं, बिंब क्या होते हैं, आवेदन पत्र क्या होते हैं, इनका प्रारूप क्या होता है, इनको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, कैसे लिखते हैं, प्रारूप क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनमें इनके प्रकार, इनके प्रारूप के बारे में बताया जाता है कि इनको हम कैसे लिख सकते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। और ये आपको चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए जानना जरूरी है। फिर प्रतिवेदन क्या होता है, उसका भी कार्य क्षेत्र, अर्थ क्या होता है, विशेषताएं क्या होती हैं, कैसे लिखा जाता है, इसका प्रारूप होता है, पैटर्न होता है, वो पैटर्न भी हम बताएंगे। रिपोर्ट क्या होती है, तो वही इसमें है, प्रारूप भी होता है इसका, रिपोर्ट का महत्व भी होता है, प्रकार भी होते हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट लिखी जाती हैं, ये भी आपको, क्योंकि ये सारे जो बिंदु दिए गए हैं ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिए रहते हैं, साथ में सीबीएसई द्वारा भी ये 12वीं कक्षा तक दिए गए हैं। और भी इसमें कुछ है, जैसे आलेख रिपोर्ट, आलेख लेखन भी होता है, फीचर लेखन भी होता है। तो जब ये 12वीं तक की कक्षा में दिया गया है, तो 12वीं की कक्षा में अगर दिया गया है एनसीईआरटी द्वारा, तो ये आपको प्रतियोगी परीक्षा में भी आ सकता है। तो वो भी सिलेबस जो होता है, चाहे एमपी का हो चाहे सीबीएसई का हो, इनका सिलेबस जो रहता है हिंदी का 12वीं कक्षा तक, वो सिलेबस आपकी प्रतियोगी परीक्षा में
आ सकता है, क्योंकि 12वीं कक्षा तक का ही सिलेबस अधिकतर पूछते हैं, चाहे वो एमपी का हो चाहे वो सीबीएसई का हो। ठीक है। अब अनुच्छेद लेखन क्या होता है, डायरी तार लेखन क्या होता है, निबंध लेखन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हम अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे आपको। और एक तैयार अगर आप करना चाहते हैं तो एक तैयार हो जाइए कि हमें कुछ तैयारी करना है, और ऐसी तैयारी करना है कि अब एक बार पढ़ने के बाद हिंदी को कभी ना भूलें, उसको याद करते रहें। ठीक है। एक बार समझ में आ गया तो उसको कभी नहीं भूलते हैं। हाँ, उसमें जो अपडेट होते हैं वो अपडेट जो हैं वो करते जाना है। कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम दे के आते हैं, फिर देखते हैं कि ये वाला प्रश्न हमने नहीं सुना अभी तक, नहीं यार नहीं पढ़ा, तो वो प्रश्न फिर ढूंढते हैं नेट पर जाकर कि ये वाला प्रश्न का आंसर क्या होगा। और अगर आप अपडेट साथ में करते जाते हैं तो वो प्रश्न जो है वहीं बन जाता है, तो उसके लिए एग्ज़ाम के बाद नहीं ढूंढना पड़ता। ठीक है। तो तैयार हो जाइए आप पढ़ाई करने के लिए। अब व्याकरण विभाग के जो भाग होते हैं, व्याकरण जो है, ग्रामर जो है, हिंदी ग्रामर है, उसके विभाग होते हैं, उसके 4 भाग होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अलग से, इसमें कुछ ये वाले टॉपिक ही इसी में आते हैं, पर ये इसके विभाग होते हैं। अगर आपको प्रश्न आ जाता है कि विभाग कौन कौन से होते हैं, तो विभाग होते हैं वर्ण विचार। इसमें वर्ण विचार, वर्ण शब्द या अक्षर की उत्पत्ति से लेकर अक्षर के विकास से लेकर कहाँ कहाँ अक्षर का प्रयोग होता है, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगी पढ़ने के लिए। अब होता है शब्द विचार। शब्द कौन कौन से होते हैं, शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं, शब्द की उत्पत्ति क्या क्या होती है, शब्द के प्रकार कौन कौन से होते हैं, किस किस आधार पर प्रकार होते हैं, ये सारी जानकारी जो है आपको शब्द विचार के माध्यम से पढ़ने मिलेगी। तो ये इन्हीं के कुछ बिंदु उठाकर इसमें डाला गया है। ठीक है। पद विचार क्या होता है, तो पद क्या होता है, पद के विचार मतलब पद का रूप क्या होता है, पद को कहाँ लिखते हैं, ये बहुत सारे प्रश्न जो हैं जो इससे संबंधित हैं वो प्रश्न जो हैं इसमें आते हैं। ऐसे ही आपका वाक्य विचार में आता है, वाक्य की उत्पत्ति, वाक्य का विचार, वाक्य का अर्थ, वाक्य प्रकार, ये सारी जानकारी जो है इसमें आपको मिलेगी। ठीक है। तो एक बार हम और बता दें कि यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, कोई भी तैयारी हो, हिंदी संबंधित या हिंदी साहित्य के संबंधित कोई भी तैयारी हो, क्योंकि नए उस टॉपिक को अपडेट करते हुए उस टॉपिक में जो भी अभी अपडेट किया गया है, उसमें जो भी जोड़ा गया है या हटाया गया है, वो सारी जानकारी देने के बाद ही इस पे मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आप तैयार हो जाइए। अगर तैयारी करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, ये बहुत अच्छा समय है, अच्छी तैयारी कर सकते हैं आप। और यदि आप स्कूल पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर इस तैयारी अभी से शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो हिंदी के प्रश्न तो आपको हमेशा मिलेंगे ही, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है। जब पीएससी जैसे एग्ज़ाम में भी पेपर भी होते हैं हिंदी के, तो वहाँ पर अगर हिंदी की अगर छोटी छोटी कमियाँ रहती हैं तो वहाँ जाकर वो फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर वो फेस ना करना पड़े तो उसके लिए आपको हिंदी व्याकरण का और हिंदी साहित्य के जितने भी सिलेबस, जितना ही पाठ्यक्रम होता है, मैं इस चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना है, उसके चैनल को लाइक करते जाना है, साथ में सब्सक्राइब करना है, ताकि जो नोटिफिकेशन आए, जो नए क्लास के वीडियो डाले जाएं, वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में हमने आपको ये पूरा सिलेबस बता दिया कि आप इस सिलेबस में इस इतने बिंदुओं को, इतने टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, और इसमें और कुछ जो भी टॉपिक होंगे, जो टॉपिक इसमें आपको लगता है ऐसा कि वो टॉपिक इसमें होना चाहिए थे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो टॉपिक आपको इनके अंदर मिल जाएं। और अगर नहीं मिलते हैं तो ये इस विभाग के अंदर भी मिल सकते हैं। अगर इस विभाग के अंदर ही नहीं मिलते हैं तो वो टॉपिक अगर उसमें रहता है तो वो इसमें नए जोड़कर उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समास जो है, समास के आपने 6 प्रकार पढ़े हैं और 6 ही प्रकार होते हैं। अब आपको इसमें अगर समास सोचें कि समास में हमें क्या नया मिलेगा, समास के तो 6 प्रकार होते हैं। आप जो कॉलेज में हैं या जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको समास के प्रकार
मिलेंगे कि समास के 6 प्रकार होते हैं, इसमें क्या नया मिलेगा। इसमें भी जो नए वर्तमान में और समास के प्रकार जोड़े गए हैं या उनको प्रकारों को कैसे बांटा गया है, वो सारी चीज़ें जो हैं अब इसमें हम बताएंगे आपको। तो ऐसे जो अपडेट हो गया है इसमें सारे टॉपिक में, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। ठीक है, तो आज से हम हिंदी की क्लास शुरू कर रहे हैं, तो आप इसको जुड़ते रहिए। साथ में इन टॉपिक पे हम तैयारी कराएंगे। अब इसके बाद की जो क्लास रहेगी उस क्लास में हम वर्णमाला क्या होती है, अब ये वर्णमाला भी आपको वर्ण विचार के अंतर्गत ही आती है। तो हम ये वर्णमाला और वर्णमाला की जस्ट पहले ये वाले इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये वाले भी हम बता देंगे। इसके बाद वाली क्लास में इनके प्रकार, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं और वर्णमाला में वर्णमाला क्या होती है, इनका क्या उपयोग होता है। क्योंकि जैसे आपका संधि, समास, वर्णमाला, विशेषण, रस, अलंकार, छंद और उपसर्ग प्रत्यय, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं। इन टॉपिक पे चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दो, इनके क्वेश्चन आपको आते ही हैं, इनके क्वेश्चन आपको आते हैं। जैसे कि वर्णमाला और संधि, समास, समास भी आती है, संधि भी आती है, रस, छंद, अलंकार भी आते हैं। भले एक प्रश्न आए पर इससे प्रश्न आता है। और अगर आपको वो एक प्रश्न हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको जैसे रस है, छंद है, अलंकार, इनकी सारी जानकारी आपको होना चाहिए, तभी वो प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हम देंगे, सारे टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो ठीक है, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। उस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, बताने वाले हैं वर्णमाला क्या होती है, कितने वर्ण होते हैं, किस आधार पर होते हैं, ये सारी जानकारी जो है इसके बाद वाले हम क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वर्णमाला। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहें और मैं आशा करता हूं कि आपको तैयारी के बाद आप जो भी बनना चाहते हैं वो जल्दी उस सपने को पूरा कर लें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को देखते रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।